सो फाइनली एसबीआई क्लर्क प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हो चुका है और मेन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर भी जारी कर दिया है। अगर आपने अपना एग्जाम का कॉल लेटर नहीं डाउनलोड किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको विजिट करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। और मेन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी कम टाइम बच गया है, केवल 8 दिन ही बचे हैं मेन एग्जाम को, यानी हार्डली एक वीक बोल सकते हैं। तो एक वीक में क्या स्टडी करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए मेन एग्जामिनेशन के लिए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, जिसको आपको रिवाइज करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टडी प्लान एंड स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस लिखा है। देखो अब केवल 8 दिन बचे हैं, 8 डेज बचे हैं, तो आपको एक चीज समझ जानी चाहिए, डेली एक मॉक टेस्ट तो दे दो। एक मॉक टेस्ट देना है, उसको कंप्लीट एनालाइज करना है, जो जो गलत हुए उसको वापस से सॉल्व करना है और आपको उसको इम्प्रूव करना है। ध्यान रहे पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहेगा, हर साल मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहता है। तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल हो वो मेंटेन होना चाहिए, वो हाई होना चाहिए, भले ही आप अटेम्प्ट आपका ही कम क्यों होना हो। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में अटेम्प्ट भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्या गुड अटेम्प्ट थे, क्या एवरेज अटेम्प्ट थे। फिलहाल हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। ये प्रीवियस 2020 का एनालिसिस है। डेटा इंटरप्रिटेशन टोटल 19 नंबर्स में आया था, डेटा सफिशिएंसी 6 नंबर में आया था, नंबर सीरीज नहीं आया था, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी नहीं आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं आया था, अल्फाबेटिकल सीरीज आई थी 7 नंबर में, और मिसलेनियस यानी एरिथमेटिक आए थे 18 नंबर में। तो ध्यान रहे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो 2020 में डीआई पूछे थे वो 3 डीआई पूछे थे, कैसलेट डीआई था, एक इनकम्प्लीट डीआई था और एक टेबुलर डीआई था। डेफिनेटली डीआई का लेवल ज्यादा हाई था, ऐसा इतना इजी नहीं था। आपको डेटा ज्यादा नंबर्स में दिया था, आपको उसको एनालाइज करना था, फिर आपको आंसर देना था, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही थे सारे डीआई। तो इस प्रकार के डीआई की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 2019 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो 19 की फर्स्ट शिफ्ट में और 2 शिफ्ट में अगर हम कंपेयर करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन 19 नंबर में बरकरार रहा है। कौन से डीआई पूछे तो यहाँ पे मेंशन है, पाई चार्ट के साथ टेबल चार्ट दिया था तो डेफिनेटली कैलकुलेशन बढ़ जाता है। बार ग्राफ इट वाज कैलकुलेटिव एंड बेस्ड ऑन द परसेंटेज, जो बार ग्राफ है वो परसेंटेज बेस्ड ऑन था। टेबुलर डीआई पूछा था, तो ये 3 डीआई पूछे थे कहाँ 2019 की पहली शिफ्ट में, और दूसरी शिफ्ट में पूछा था कैसलेट, जो डिस्टेंस गिवन था, यानी अगेन डिस्टेंस स्पीड टाइम डिस्टेंस पे था। फिर बार ग्राफ था, परसेंटेज ऑफ पासपोर्ट गिवन यानी परसेंटेज चैप्टर के साथ, और पाई चार्ट था कंपनी बेस। तो डेफिनेटली डीआई लेंदी होते हैं, तो आप लेंदी डीआई की प्रैक्टिस करना। जो जो मॉक टेस्ट में आपको डीआई मिलते हैं वो डीआई कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करना, भले ही डिफिकल्ट लगे बट सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि डेटा एनालिसिस करना ही यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। और 2018 का अगर एनालिसिस देखें तो 27 मार्क के डीआई पूछे थे, यानी टोटल 5 डीआई आए थे। कैसलेट बोर्ड्स एंड स्ट्रीम बेस्ड था, बार ग्राफ डेटा एंड प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस दिया था, पाई चार्ट विथ पार्टनरशिप, और 2 सेट्स ऑफ टेबुलर डीआई, और पाई चार्ट डेटा रिलेटेड टू कंट्रीज एंड परसेंटेज गिवन। ये सारे जो टाइप्स ऑफ डीआई बोल रहा हूँ ना, उस डीआई की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, और एटलीस्ट एक डीआई 1 टाइप ऑफ डीआई तो इसके बेस्ड ऑन एग्जांपल सॉल्व करके ही जाओ। 6 दिन में आई थिंक इनफ टाइम है, आप हर एक टाइप्स का एक डीआई तो डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो ये टाइप्स के डीआई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। याद रहे, ध्यान रहे, मेंस एग्जाम का कट ऑफ जितना हाई नहीं जाता, तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने की बजाय क्वालिटेटिव अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी चारों साल पूछा गया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, डेटा सफिशिएंसी आपको आनी चाहिए, भले आप 6 में से 3 क्वेश्चन कर पाओ बट कर पाते होने चाहिए। 2019 में एक शिफ्ट में 6 नंबर में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी, जो डेफिनेटली इतनी आसान तो नहीं थी बट रॉन्ग नंबर सीरीज उस टाइम पे आई थी। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन 2019 के शिफ्ट नंबर 2 में और 2018 में पूछे गए थे, तो 50% चांस है कि पूछे जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही बार पूछा गया है 2018 में, उसके बाद तीनों शिफ्ट में नहीं पूछा गया।
और मिसलेनियस हर बार 18 से लेके 10 से लेके 18 नंबर में पूछा गया है। तो एरिथमेटिक चैप्टर्स भी आने चाहिए। ध्यान रहे सारे एरिथमेटिक चैप्टर पे फोकस करने की बजाय इंपॉर्टेंट एरिथमेटिक चैप्टर्स पे ध्यान दे। जैसे कि इंपॉर्टेंट एरिथमेटिक चैप्टर कौन से हो गए, परसेंटेज हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, फिर पार्टनरशिप हो गया, फिर मिक्सचर एलिगेशन हो गया, फिर टाइम वर्क एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो इस पर ज्यादा फोकस करें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स पहले करें, उसके आपको अरिथमेटिक क्वेश्चन आने ही आने चाहिए, बाकी सारे चैप्टर बाद को प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैथ्स का आपको आई थिंक आइडिया आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी हमारे रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में भी आप देख लो 50 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं और लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहेगा, इजी लेवल नहीं मिलने वाला है। सेटिंग एंड अरेंजमेंट का अगर आप वेटेज देखोगे तो मिनिमम 25 नंबर में आपको देखा गया है हर साल, और 30 नंबर में भी एक साल आया है। 2020 में सिटिंग अरेंजमेंट कौन से आए थे, तो यहाँ पे 10 सीट थी, 8 पीपल थे इनसाइड और 2 वेकेंट सीट थी। तो डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, परंतु मेन एग्जामिनेशन में डिफिकल्ट एग्जाम्पल ही सॉल्व करने होते हैं। तो आपको सारे सॉल्व ना हो पाए तो कोई इश्यू नहीं, बट एक चीज समझ लो, जो अटेम्प्ट करो वो सॉल्व हो जाए, चाहे उसके लिए 10 मिनट लगे या 12 मिनट लगे। टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली होगा, आपको डिफिकल्ट लेवल पजल सॉल्व करने आने चाहिए, उसके बिना काम नहीं बन पाएगा। 7 बॉक्स कलर बेस्ड पजल था, 9 लेटर्स अरेंजमेंट था वेस्ट टू ईस्ट, और 30 स्टेयर्स 3 पीपल स्टैंडिंग एंड मूविंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाला भी पजल था 2020 में। बाकी नेक्स्ट ईयर में देखेंगे 2019 में, तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था फेसिंग नॉर्थ। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, 3 रो दी थी, 4 पीपल थे एक रो में और 5 पीपल थे दूसरी रो में, यानी आपको 3 रोज हैं। फर्स्ट रो में 4 पीपल, सेकेंड रो में 5 पीपल और थर्ड रो में अगेन 4 पीपल। तो डेफिनेटली अरेंजमेंट जो आज तक देखा नहीं है वैसा है। फिर मंथ बेस्ड पजल था, 9 मंथ गिवन थे। बॉक्स बेस्ड पजल था, 5 to 6 बॉक्स थे। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, फेसिंग इनसाइड आउट था। रैंडम पजल था, 3 वेरिएबल थे, डे प्लेस पीपल। तो कुछ इस प्रकार की जो डिफिकल्ट लेवल की पजल देखने को मिलेगा ना, आप अगर मेंस की मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपको इसी लेवल की पजल मिलेगी, तो उसकी प्रैक्टिस करो। भले ही आपसे सॉल्व ना हो पाए तो वहां पे वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है या फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है, उसको देख के भी करो। हेक्टिक लगेगा बट करो, क्योंकि याद रखना यहाँ पे आप ज्यादा अटेम्प्ट करो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एवरेज अटेम्प्ट हो और एक्यूरेट अटेम्प्ट हो वही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एवरेज अटेम्प्ट पिछले साल कितने थे, तो ध्यान रहे, वीडियो के साथ बने रहिए। नेक्स्ट ईयर में पूछा गया था लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, 6 मेंबर्स ऑल वर फेसिंग नॉर्थ, एज गिवन था, तो एज फैक्टर डेफिनेटली काफी डिफिकल्ट बना सकता है पजल को। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट था, 7 मेंबर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ है, तो डेफिनेटली वो भी डुएबल है। कंपेयर टू एज वाले तो इजी है बट करना पड़ता है। मंथ बेस्ड पजल विद ब्लड रिलेशन था, डेफिनेटली ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसको लास्ट में ही करो तो ज्यादा सही है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ा देता है। रैंडम अरेंजमेंट बेस्ड पजल, 3 टीचर्स 5 सब्जेक्ट एंड क्लास वर गिवन। बॉक्स बेस्ड पजल, 9 बॉक्स एंड नंबर्स ऑफ पेन गिवन, तो नंबर्स गिवन है तो डेफिनेटली उससे सब्ट्रैक्शन करवाएगा, स्क्वायर क्यूब करवाएगा, तो डेफिनेटली वो भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग पजल, डेजिग्नेशन एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय कंपनी वर गिवन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो ध्यान रहे अपनी एग्जाम के, जब भी आप एग्जाम देने बैठो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सी पजल ज्यादा मतलब कंपेयर टू दूसरी पजल से आसान रहेगी। आसान तो कुछ होगा ही नहीं, बट कंपेयर टू दूसरी पजल आसान रहेगी। जैसे कि पजल विद ब्लड रिलेशन हो तो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, तो मैं उसके अगेंस्ट में कोई और ही पहले प्रेफर करूंगा क्योंकि वो डिफिकल्ट रहेगी। ठीक है, फिर कोडेड इनइक्वालिटी आई थी, तो ध्यान रहे कोडेड इनइक्वालिटी करनी है, 5 नंबर में 2 बार पूछी गई है, तो कोडेड इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्शन सेंस टेस्ट 5 नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में। बच्चों जैसा नहीं होगा, डेफिनेटली इसमें भी कोडेड होगा, तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। डिफिकल्ट लेंदी टाइम लगता है तो होने दो, क्योंकि आपको मेंस में एग्जाम में ज़्यादा टाइम मिलता है और उतना कट ऑफ नहीं जाता, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलॉग्स एक ही बार पूछा गया है 6 नंबर में, 2019 में, 2020 में नहीं आया था, 2018 में भी नहीं आया था, या फिर मिसलेनियस में 1-2 पूछे होंगे तो आइडिया नहीं रहेगा।
कोडिंग डिकोडिंग आया था 5 नंबर में केवल 2018 में, उसके बाद पूछा ही नहीं गया है। मशीन इनपुट आउटपुट हर साल 5 नंबर में पूछा गया है, ध्यान रहे मशीन इनपुट आउटपुट डिफिकल्ट लेवल का आता है और नई पैटर्न बेस आता है, तो आपको मशीन इनपुट आउटपुट डेफिनेटली करना है प्रैक्टिस, जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, मशीन इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग यानी वो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, वो वाला सेक्शन आपको 5 से 7 नंबर में पूछे जाते हैं और हर शिफ्ट में हर साल पूछे गए हैं। देखो 6 नंबर में पूछे गए थे पिछले साल, उससे पहले 5 नंबर में, उससे पहले 7 नंबर में, उससे पहले 3 नंबर में। तो आपको डेफिनेटली इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, बट ध्यान रहे अगर ज्यादा कंफ्यूजन लगता है तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। 5 में से एटलीस्ट 2-3 बना लो तो ज्यादा सही है, ज्यादा की लालच नहीं करनी है। कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करें तो वो 3 नंबर में 2 बार पूछा गया है, 19 में और 18 में, 20 में नहीं आया था। और मिसलेनियस में कोई कोडिंग डिकोडिंग का सवाल या फिर 1 नंबर का वाला जो भी सवाल होते हैं वो 4 नंबर में, 6 नंबर में, 1 नंबर में, 4 नंबर में। तो रीजनिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कोडिक इनइक्वालिटी एंड ब्लड रिलेशन। तो इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, ज्यादा कमांड होना चाहिए। उसी प्रकार से मैथ्स के भी मैंने आपको बता दिए, डेटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, डेटा सफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, फिर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 इंपॉर्टेंट है और फिर एरिथमेटिक चैप्टर्स ये वाले इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए और डेली इसके असाइड मॉक टेस्ट और करंट अफेयर तो पढ़ना चालू ही होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर साल रहा है 12 नंबर, 17 नंबर, 23 नंबर, 12 नंबर। तो जिन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा की होगी उनको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका काफी बर्डन कम कर देता है अगर आता है तो। ठीक है, फिलर्स पूछे गए हैं हर साल 5 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में और 5 नंबर में। यहाँ पे डबल फिलर्स पूछे गए थे, तो ध्यान रहे फिलर्स की प्रैक्टिस भी अच्छे से करें, क्योंकि वहां पे वोकैब का कमांड अच्छा होना चाहिए। क्लोज टेस्ट 2 साल आई थी, पिछले साल भी आई थी और 18 में भी आई थी, तो क्लोज टेस्ट पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। फिर यहाँ पे वोकेबलरी बेस्ड पूछा जाता है, जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है सिनोनियम्स, एंटोनियम्स या फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आइडेंटिफाई करना है और उसका एंटोनियम मार्क करना है। तो इस पैटर्न बेस्ड पूछा जाता है, जो 3 साल में देखने को मिला, हर साल देखने को मिला, यानी 2020 में भी 5 नंबर में, 2019 में भी 5 नंबर में और 2018 में 10 नंबर में आया था। 10 नंबर में कैसे, 5 नंबर में आइडेंटिफाई सिनोनियम एंटोनियम्स था और 5 नंबर में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड था विथ मार्क विथ एंटोनियम्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। एरर डिटेक्शन आपको हर साल देखने को मिलता है, 5 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, तो एरर डिटेक्शन की भी पकड़ होनी चाहिए। सेंटेंस एंड फ्रेज रीअरेंजमेंट यानी पैराजंबल, तो ये 5 नंबर में, फ्रेज रीअरेंजमेंट अलग चीज है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजंबल है। ठीक है, तो 5 नंबर में यहाँ पे फ्रेज रीअरेंजमेंट था, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। इडियम्स 2 बार पूछे गए, 2 मार्क में, 3 मार्क में, और बिहेवियर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आए थे 5 नंबर में, 4 नंबर में, जिसमें आपको एक स्मॉल पैराग्राफ दिया जाता है और आपको पूछते हैं कि इससे क्या आप तारा निकाल सकते हो। ठीक है, उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो डेफिनेटली आपको मीनिंग समझना पड़ता है, पहले क्या लिखा है, आप तुक्के नहीं मार सकते हो। पैसेज इंक्लूडिंग टू इन्फेरियंस और वर्ड रिप्लेसमेंट इन्फेरियंस बेस्ड, तो डेफिनेटली ये सारे आपको पढ़ के समझ के देने वाले आंसर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप कहाँ से मार्क निकाल सकते हो, तो देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम बचपन से करते आ रहे हैं, तो आप ध्यान दो तो यहाँ से मार्क निकाल सकते हो। फिलर्स ध्यान दो तो अच्छे से मार्क निकल जाते हैं, क्लोज टेस्ट से भी अच्छे से मार्क निकाल सकते हो, या फिर ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और एंटोनिम अगर वोकैब अच्छी है तो वहां से भी हम मार्क्स निकल सकते हैं। एरर डिटेक्शन आता है तो करना है, नहीं आता है तो उसमें माथा डालने की जरूरत नहीं है, बट सेंटेंस एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए और जितना हो सके उतना आपका रीडिंग एबिलिटी बढ़ाओ। जितना जल्दी आप पढ़ोगे उतना जल्दी आप समझ पाओगे और उतना ही जल्दी आप उसको मार्कआउट यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ध्यान दें, ज्यादा नहीं करने जाना है, सभी लेवल डिफिकल्ट रहने वाले हैं, मॉडरेट से डिफिकल्ट, तो आपको फोकस करना है कि कहां पे हम ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये ओवरऑल एनालिसिस बताता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 2020 में 25 से 27 ही अटेम्प्ट हुए थे, यानी टोटल 40 क्वेश्चन में से 25 से 27 ही हो रहे थे। फिर 2019 में 23 से 28 हो रहे थे, 2019 में 23 से 28 हो रहे थे, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, और 2018 में 23 से 28 हो रहे थे, यानी हार्डली 25 से 30 के अंदर ही अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए नहीं भागना है,
ये चीज़ ध्यान रखें, पेपर डिफिकल्ट होता है, सभी के लिए डिफिकल्ट होता है, तो आपको अपना अटेम्प्ट काबू में रखना है, तुक्के फालतू के नहीं डालने। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो 30 से 32 मार्क में पिछले साल पूछा गया था, यानी पेपर का लेवल भले ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट था बट काफ़ी लोगों को डुएबल लगा था। 19 में काफ़ी डिफिकल्ट था तो 14 से 19 ही हुआ था। 2019 में एक शिफ्ट में 23 से 27 हुआ था और 21 से 26 हुआ था, यानी रीजनिंग भी 30 तक ही हो पा रहा है 50 नंबर में से, बाकी उससे आगे नहीं जा पा रहे, एक ही जगह 32 गया था। तो ये चीज़ समझ लो कि आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में भी 30-35 अटेम्प्ट जैसे सोच के रखने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखो 30 से 36, 21 से 24, 19 से 26, 25 से 29, तो वहां पे भी 30 के अंदर ही है, भले ही आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन होने के बावजूद, टाइम होने के बावजूद फिर भी आप उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, लेंदी रहता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जनरल अवेयरनेस में 30 से 35 क्वेश्चन, डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा से पढ़ा है उसको। मैं आपको बेस सोर्स करंट अफेयर बताने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए, तो आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो के साथ बने रहिए। 34 से 39 2019 में और 2018 में 27 से 32, तो इस वाली शिफ्ट में 39 यानी 40 तक पहुंचा है आउट ऑफ। तो आपका करंट अफेयर कितना पड़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप टोटल ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट देखोगे ना तो 115 से 30 पिछले साल रहा था, उससे पिछले साल 97 से 108, 103 से 114 और उससे पिछले साल 113 से 125, यानी 130 जैसा एवरेज अटेम्प्ट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो रहे। देखो 190 क्वेश्चन है, उसके बावजूद भी हम 130 पे रुक जाते हैं, तो डेफिनेटली पेपर का लेवल हो तो सबका अटेम्प्ट कम ही होगा, पेपर का लेवल इजी रहेगा तो अटेम्प्ट हाई होगा, बट जनरली मॉडरेट टू डिफिकल्टी होता है, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपकी डिफिकल्टी लेवल चेक की जाती है। अगर आपको कट ऑफ देखना है, वैसे भी कट ऑफ स्टेट वाइज होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता के कोई फायदा नहीं है, आपके लिए ये वीडियो बना के रखा है, आपको ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सैलरी चेक करना है एसबीआई क्लर्क को कितना मिलता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर पर्क कितने मिलते हैं, बेनिफिट कितना मिलता है, प्रमोशन का क्या रूल है, आपको इन दोनों वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को विजिट जरूर करें। और जनरल अवेयरनेस के लिए, यानी जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर्स मेजरली डोमिनेट करता है, ध्यान रहे 30 से 35 क्वेश्चन से ऊपर तो क्या होता है, करंट अफेयर ही होता है 50 में से, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चन फिर 5 से 7 मार्क के बैंकिंग अवेयरनेस और 5 से 7 मार्क के स्टेटिक के क्वेश्चन। स्टेटिक के जनरल नहीं पूछता आजकल, तो बाकी सारा बैंकिंग और इकोनॉमिक फाइनेंशियल ही होता है। तो 30 से 35 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही बनते हैं, तो करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मैं आपको प्रोवाइड करता हूं करंट अफेयर नोट्स, जो आपको पूरे महीने के अनऑर्गेनाइज करंट अफेयर को एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में, कैटेगराइज फॉर्मेट में रेडी करके देता हूं। आप इंडेक्स देख सकते हो और करंट अफेयर नोट्स का रिव्यूज भी देख सकते हो। काफी कम टाइम में करंट अफेयर्स कवर करना है तो ये करंट अफेयर्स बेस्ट रहेगा, रिवीजन के लिए भी बेस्ट रहेगा, तो ये करंट अफेयर्स एक बार जरूर चेकआउट करें। आप रिव्यूज देख लो, सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीटोडी सर, आपका मटेरियल बहुत कम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अलॉट फॉर योर जीए, रियली अमेजिंग पीडीएफ, रिसीव 27.25 मार्क्स इन जीए, कुडोस टू योर हेल्प। सर मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, बस 2 गलत हो गए, थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम आए सर। योर नोट्स एवरीथिंग इज फैबुलस, थैंक्स फॉर गिविंग मटेरियल। और भी कई सारे रिव्यूज हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और अगर आपको मन करे करंट अफेयर खरीदना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1 महीने का प्राइस है 49, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक विजिट करके करंट अफेयर खरीद सकते हो और साथ में चल रहे कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस करंट अफेयर पे एक डिस्काउंट चल रहा है 49 की जगह, अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदना है तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज ऑफिशियल IBPS_गुरुजी को फॉलो कर लेना रहेगा, टेलीग्राम चैनल IBPS गुरुजी को ज्वाइन कर लेना रहेगा। टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च करो IBPS गुरुजी, आपको हमारी चैनल मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। ध्यान रहे डिस्काउंट के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको डिस्काउंट के तौर पर ये करंट अफेयर 49 की जगह केवल 35 रुपए में मिल जाएगा 1 महीने का, परंतु ये ऑनलाइन लिंक पे अवेलेबल नहीं होगा। उसके लिए आपको करना रहेगा यूपीआई पेमेंट, यूपीआई आईडी पाटिल जिगर 161@OKICICI। इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के एडमिन को भेज देना है। टेलीग्राम एडमिन को जैसे ही पेमेंट मिल जाएगा वो आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवा देगा। ध्यान रहे ये 1 महीने की प्राइस है, आपको मल्टीपल महीने का खरीदना है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस आप दे सकते हो, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम एडमिन को भी पूछ सकते हो मुझे करंट अफेयर खरीदना है, प्रोसीजर बता दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये एनालिसिस और शॉर्ट स्ट्रेटेजी के बारे में पता चले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाए।
आप सभी को आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, चाहे वो IBPS RRB PO के लिए हो या फिर SBI क्लर्क मेंस के लिए हो।